रियल, वो सच में एग्जिस्ट करती है। जब कोई बोलता है कि आई एम फीलिंग वेरी एंग्शियस, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत डर लग रहा है, हमारे पास ये कॉमनली बोला जाता है कि चलो कहीं तो घूम के आएंगे, चलो एक मूवी देखेंगे, चलो ये खा लेंगे, चलो इससे मिलके आएंगे, उससे मिलके आएंगे और यू विल फील बेटर। हाँ, बेटर फील होता है बट टेम्पररी फील होता है। इसको अगर प्रोलॉन्ग्ड टाइम से किसी को एंग्जाइटी फील हो रही है तो दैट नीड्स अ मेडिकल इंटरवेंशन। वहां पे उनको मेडिसिन देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये एंग्जाइटी क्या है और एंग्जाइटी में होम्योपैथी का रोल क्या है, वो आज आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो। सो एंड तक बने रहे, देखते रहिए ये वीडियो। एंग्जाइटी क्या है? एंग्जाइटी एक नेचुरल साइकोलॉजिकल फीलिंग है जहां पे आपको बहुत ज्यादा टेंस्ड महसूस होता है, स्ट्रेस महसूस होता है, डर लगने लगता है किसी भी चीज का। सो ये इमोशनल लेवल पे होता है, फिजिकल लेवल पे भी होता है और बिहेवियर लेवल पे भी होता है। इमोशनल लेवल पे जैसे हमें अनईजी फील होता है, बहुत डर लगने लगता है, सिक्योरिटी नहीं है ऐसे लगता है कि वी आर नॉट इन अ सिक्योर्ड प्लेस ऐसे लगता है। फिजिकल लेवल में हमें ट्रेमर्स आने शुरू हो जाते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, हमारा बीपी शूट अप हो जाता है, हमारे हाथों में या फिर ओवरऑल बॉडी पे पसीने ज्यादा छूटने लगते हैं, हार्ट बीट ज्यादा तेज होने लगती है। बिहेवियर मतलब जहां पे हम बोलते जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो ये सारा कॉम्बिनेशन जब काफी टाइम तक चलते रहता है तो आपको डेफिनेटली काउंसलिंग और मेडिकेशन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके रीजंस क्या क्या है? इसके रीजंस एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो हमें डिस्टर्ब करते हैं और हम लोग बार बार एक्सपोज होते हैं। नंबर 2, अगर आपका कोई सब्सटेंस का आपकी आदत है, जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, और इमीडिएटली आप उसे छोड़ देते हैं, तो जब छोड़ते हैं उसके बाद जो इफेक्ट रहता है बॉडी में, उसको ओवरकम करते टाइम आपको जो एंग्जाइटी महसूस होती है, अरे वो चीज नहीं मिल रही है, अरे जाके लेना चाहिए, तो वो एक सब्सटेंस जब आप छोड़ देते हो उसके बाद जो फीलिंग आती है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। इट कैन ऑल्सो बी जेनेटिक, कि आपकी माँ को या फिर आपकी फैमिली में किसी को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हुई है तो आप ये कैरी करते हो, यू आर प्रोन टू गेट दैट एंग्जाइटी। जरूरी नहीं है कि आपको होगा ही होगा, बट दिस इज वन ऑफ द नोन कॉजेस। अब इसके टाइप्स क्या क्या है? काफी सारे टाइप्स है, जैसे जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, कहीं इवेंट में जाना हो, किसी चीज को हम देखते हैं तो फिर हमें एंग्जाइटी होना शुरू हो जाता है। इट इज अ जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, स्पेसिफिक नहीं है। और एक दूसरी बात, जैसे कि एकदम चुप हो जाते हैं, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा बातें कर ली, अभी एकदम से चुप हो जाना, पता नहीं किसी चीज का डर आ जाता है, तो दैट इज सिलेक्टिव म्यूटिज्म। पैनिक अटैक्स आते हैं, तीसरा नंबर, पैनिक अटैक्स आते हैं जहां पे आपको समझ में नहीं आता, इंटेंस डर लगता है, इंटेंस फियर आ जाता है, इंटेंस टेरर जैसा महसूस होता है, हाथ कांपने लगते हैं, पसीने छूट जाते हैं, चक्कर आने लगते हैं। सो दैट इज पैनिक अटैक्स। और ये काफी जब बढ़ते रहते हैं तो आपको डेफिनेटली किसी ना किसी चीज की हेल्प लेनी बहुत जरूरी हो जाती है। सोशल एंग्जाइटी होती है, जैसे आप बाहर जाते हो कोई ग्रुप में तो आपको लगता है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, मुझे फेस करना नहीं होगा, पता नहीं मुझे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होगी। तो ये हो गया सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। सेपरेशन एंग्जाइटी होता है जहां पे बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमनली देखा जाता है। नया नया स्कूल होता है, जब माँ छोड़ने जाती है तो वो जो सेपरेशन होता है, और या फिर हॉस्टल में अगर किसी को डालते हैं तो वो जो सेपरेशन होता है पति पत्नी का या फिर माँ बच्चे का या फिर बच्चे और पिता का, सो दैट कॉजेज सेपरेशन एंग्जाइटी। इस तरीके की एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होती है। अब बात करेंगे होम्योपैथी कैसे हेल्प करती है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में। अब हर एक पर्सनालिटी अलग होती है, हर एक पर्सन का एक ऑरा रहता है, एक वाइब्रेशन होता है जो वो कैरी करता है। अब कोविड आया था, कोविड में बहुत लोग डरते थे, बहुत लोग कॉन्फिडेंट थे और बहुत लोग काफी ज्यादा नॉट इवन बॉदर्ड कि क्या होने वाला है, इट्स ओके। तो हर एक का जो एक ही चीज के बारे में सोचना है वो अलग अलग तरीका का होता है। तो यही चीज होम्योपैथी को ज्यादा अलग बनाती है, क्योंकि वी टेक अ पर्सन्स कॉन्स्टिट्यूशन, अ पर्सन्स पर्सनैलिटी, जो वो चीज को एक्सपोज हो रहा है उसके साथ उसकी क्या फीलिंग जुड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का लव फेलियर हो गया, लव डिसअपॉइंटमेंट हो गया, तो उसके बाद काफी लोग होते हैं जो एकदम
दुखी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं। कुछ लोग रहते हैं वो वहीं से बहुत ज्यादा मोटिवेशन लेते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं और कुछ कर दिखाना रहता है उनको। कुछ लोग होते हैं जो मतलब शांत हो जाते हैं, जिनको करने की इच्छा ही नहीं होती है, हर चीज का इंटरेस्ट निकल जाता है। तो हर एक सिचुएशन का जो अंडरस्टैंडिंग होता है या फिर अडेप्टेशन जो होता है हर पेशेंट का, उस हिसाब से होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है। कॉमनेस्ट एंजाइटी मेडिसिन जो है होम्योपैथी में वो आर्सेनिक एल्बम है, एकोनाइट है, इग्निशिया है और जलजीमियम है। तो ऐसी काफी सारी मेडिसिन हैं जहां पे हर एक सिचुएशन अलग अलग एक्सपीरियंस की जाती है पेशेंट से। जैसे फियर ऑफ डेथ हो गया, फियर ऑफ एग्जामिनेशन हो गया, फियर ऑफ स्टेज परफॉर्मेंस हो गया। सो कुछ भी हो जाए बट उसका एडेप्टेशन क्या है ये जज करके हम लोग होम्योपैथी ट्रीटमेंट देते हैं। तो होम्योपैथिक में काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं एंजाइटी के, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल वे ऑफ ट्रीटमेंट। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी एंजाइटी प्रॉब्लम भी है, आपको भी है या फिर आपके दोस्तों को है या किसी भी फैमिली मेंबर को है, तो होम्योपैथी डेफिनेटली चूज कीजिए। इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन फॉर द एंजाइटी प्रॉब्लम। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। और हर हफ्ते नई वीडियो देखना बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। So stay fit, stay healthy with Dr. Priyanka Latkar.